हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9 का इंग्लिश का मॉडल सेट है। मॉडल सेट का अर्थ क्या है? हूबहू एग्जाम में जो प्रश्न आएगा जिस लेवल का या जिस पैटर्न का, उस तरह आपको अवगत कराना। तो ये मॉडल सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो अच्छा से देखिए और सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है ताकि आपका एग्जाम में मार्क्स जो है ठीक ठाक आए। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। इंग्लिश का मॉडल सेट 2025 का, जो कि क्लास 9 का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले पैसेज है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। साइंस हैज मेड ए सिग्निफिकेशन कंट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। मतलब ये साइंस के बारे में है। साइंस जरूरी है आजकल का मॉडर्न जमाना में। बिना साइंस का हम लोग कुछ कल्पना नहीं कर सकते हैं। एवरी पर्सन फील द इफेक्ट ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ। सभी लोगों को साइंस जरूरी हो गया है, अभी इफेक्ट पता है उसका। साइंस हैज मेड लाइफ इजियर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो मेड इजी लाइफ। फॉर एग्जांपल कुकर, इंडक्शन प्लेट, माइक्रो ओवन, मिक्सचर ग्राइंडर, ये सब क्या किया है? हम लोग का समय बचाता है और काम को ईजी किया है। द फूड डेट वी ईट, द क्लॉथ डेट वी वियर, द बुक एंड पेपर डेट वी रीड, द recreation we enjoy, the game that we play, all have some of other thing to do with the application of science. Technology has undoubtedly made our life better, but for their cozy efforts people tend to be the depend on it. It much some can be, मतलब ये साइंस के बारे में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर लाइफ? तो सिग्निफिकेशन कंट्रीब्यूशन सब जगह जरूरी है साइंस। देखो यहाँ लिखा है, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ हैज साइंस मेड आवर लाइफ इजी? साइंस हम लोग का जीवन क्या किया है? इजी कर दिया है। इजी तो क्या होगा? इजी, इजी कहाँ है? डी नंबर इजी है। चलिए अब आगे। थ्रोट विच टेक्निकल थिंग आर यूज फॉर डोमेस्टिक लाइफ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। साइंस बहुत जरूरी है। आप लोग हमको सुन पा रहे हैं, वो भी साइंस की ही देन है। जल्दी जल्दी रिवीजन कर पा रहे हैं, ये भी साइंस की देन है। सुबह उठने से लेके हम लोग जो ब्रश करते हैं, सब चीज़ साइंस है। फोन आपका जो हाथ में अभी पकड़े हैं वो भी साइंस है। व्हाट इज द सिनोम्स ऑफ अनडाउटेबली? सिनोम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, सेम मीनिंग। तो ये होगा डाउटलेस या सर्टनली, ये तीनों होगा तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। व्हाट इज द एंटोम्स ऑफ सिग्निफिकेशन? एंटोम्स मतलब होता है पर्यायवाची, ये विलोम शब्द। सिनोम्स माने पर्यायवाची, एंटोम्स माने विलोम। तो सिग्निफिकेंट का क्या होगा? यूनिक, अनइम्पोर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। इन लगने पे उसका अपोजिट हो जाता है। तो बोथ ए एंड बी, इस तरह का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ऑल ऑफ दिस और बोथ ए एंड बी, ज़्यादातर ये सही ही होता है। चलिए अब फिर आते हैं। ये फिर पैसेज है लेकिन ये थोड़ा अलग है। ऑन ए बी फेल्ट थ्रस्टली इट फ्लो टू ए पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, वाइल ड्रिंकिंग वाटर द बी फेल इन टू द पॉन्ड, ए डब वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। ये कहानी है एक पक्षी और बी का, जो है मधुमक्खी का। ये क्या करता है? बी मतलब मक्खी हो सकता है। एक बार एक बी जो है उसको प्यास लगा तो पौंड, नदी, तालाब के किनारे आया, लेकिन वो डूब गया। तो एक डब जो है, डब एक प्रकार का पक्षी होता है, वे उसका जान बचाया। बाद में क्या होता है? डब को मारने एक हंटर आता है, शिकारी। और जब बी को ये मालूम हो जाता है तो वो क्या करता है? शिकारी को काटने लगता है, जिससे शिकारी भाग जाता है। इस प्रकार दोनों का जान बच जाता है। तो यही क्वेश्चन है। तो वेयर डिड द बी फ्लाई टू ड्रिंक वाटर? पॉन्ड, क्या होगा? पॉन्ड हो जाएगा। अगला, व्हाट हैपेंड टू डू बी वाइल ड्रिंकिंग वाटर? क्या हुआ? गिर गया। फेल इनटू, देखो यहाँ लिखा है इट फेल इनटू द पॉन्ड, फेल इनटू द पॉन्ड। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे चलिए। हु सेव द बीस लाइफ? अभी बताए डब, तो ए डब एक पक्षी है, डब, वही बचाया ध्यान। चलिए आगे। व्हाट डिड द बी डू टू सेव द डब्स लाइफ? क्या किया? इट स्ट्रक द हंटर ऑन द हैंड, हाथ में काट लिया। देखो यहाँ लिखा है।
इट फ्लो टू द हंटर एंड स्ट्रक हिम ऑन द हैंड, हाथ में काट लिया जिससे उसका निशाना चूक गया। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? डू गुड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ। चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत ही ईजी 10 नंबर आप ला सकते हैं इसमें पैसेज से। चलिए देखिए अब आगे, ये जो है क्या है? लेटर है। एज्यूम योर सेल्फ अस सुनीता सुरेश राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग ए सुटेबल गिवन ऑप्शन डेट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला है टू, अब यहाँ क्या भराएगा? तो यहाँ द हेडमास्टर भराएगा, THE द हेड मास्टर, उसी को लिखना है। तो हेड मास्टर द बड़ा होगा क्योंकि शुरू से लिखा रहा है, तो द हेड मास्टर ऑप्शन में देखिए कहाँ है? 11 नंबर का ऑप्शन द हेड मास्टर, एक ही नंबर पे है। 11 का 1 हो गया, 12 चलते हैं। सर वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक, खाली जगह, हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं? द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, अच्छा से यूज नहीं कर पाते अपने पीरियड को, समय को, तो बी नंबर हो जाएगा। 13 चलते हैं। इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक नहीं है, तो स्कूल लाइब्रेरी हो जाएगा। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? देखिए, ऑन बिनांत ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम बुक मोर बुक्स इन द लाइब्रेरी, वी शैल बी, खाली जगह टू यू, थैंकफुल और योर्स ओबिडेंटली। 14 नंबर थैंकफुल, 15 नंबर योर्स ओबिडेंटली। 14 नंबर क्या होगा? थैंकफुल, और 15 नंबर योर्स ओबिडेंटली, योर नहीं योर्स होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। द थिप हैड, खाली जगह द थिंग्स लास्ट नाइट, स्टोलन, हैड है तो B3 लगेगा। द थिप हैड स्टोलन द थिंग्स लास्ट नाइट। डिड यू, खाली जगह डेट योर गोल्ड चेन वाज मिसिंग, नोटिस, डिड जब लगिए गया तो B1 लगेगा। क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारा गोल्ड चेन जो है मिस हो गया? आगे चलते हैं। हे विल, खाली जगह सून, रिकवर सून, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। हु, खाली जगह रोहित यस्टरडे, हु हैड सीन, किसने रोहित को कल देखा, खाली जगह कम इन एंड सिट डाउन, जैसे बोलते हैं मैं आई कम इन सर, वो क्या बोलता है? कम इन एंड सिट डाउन। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस लिखा है तो ये होगा सीमा हियर्ड ए नेस्टी साउंड। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फिनाइट्स। वी ईट टू लिव, हम लोग खाते हैं रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खाली जगह जहाँ ब्लेसिंग वाला चीज़ आए, गॉड वाला, तो मे लगेगा, मे गॉड ब्लेस यू। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म पूछा है तो क्या होगा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। आई एम ए टीनेजर, टीनेजर मतलब 13 से 18 साल, किशोरावस्था। चूज द सुटेबल पीरियड टू फिल द ब्लैंक्स। द सोल्डर आर, खाली जगह वार, द सोल्डर आर एट वार, वार में है, युद्ध में है सब। द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक, इवलिन ग्लेनिन इज अबाउट ए, क्या है? परक्यूसियनिस्ट, यही है, कोई बजाने वाली होती है। हु गॉट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक, टॉमी, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, हुआ था ना मैगी और टॉमी ब्ला। हु इज द ऑथर या राइटर ऑफ द स्टोरी द फन डेड, सबको याद करना है जितना लेखक है और वो कौन कौन सा बुक लिखा है, मतलब स्टोरी का राइटर और पोएम का पोएट। व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन, संतोष का अर्थ क्या होता है? लालची या बहादुर या कंटिमेंट, यही होता है, संतोष हो गया, कंटिमेंट, C नंबर हो जाएगा। हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द हाइट, प्राउड मोमेंट, तो क्या होगा? इट वाज ए स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट।
हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पुंगी, पुंगी का साउंड को कौन इम्प्रूव किया, बार बार शहनाई बना दिया, नाई बजाया शाही महल में शहनाई। विच ऑफ द गिवन पोएम इन द इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती, क्या लिखी है, वाइंड लिखी है। सुब्रमण्य भारती कौन सा पोएम लिखी है, वाइंड। चलिए अब आगे चलते हैं। वाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बी इन द पोएम, द लेक इल्स ऑफ इनिस्फ्री, हाइव्स मैंने छत्ता। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज द रोड नॉट टेकन, द लीजेंड ऑफ नेदरलैंड इज रिटन बाय, कौन लिखा है, फोवे कैरी। वेयर डिड द स्वेलो डाई, स्वेलो जो पक्षी है, नन्हे अबाबिल पक्षी, कहाँ मर गई, तो ये मर गई स्टेचू जो है उसका, जो राजकुमार है स्टेचू, उसका पैर के नीचे। वाट सर्व एज ए थर्ड हैंड टू ए मंकी, किसी भी बंदर का तीसरा हाथ कौन हो सकता है, तीसरा हाथ हो सकता है उसका पूंछ। वाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लेगेड बिहाइंड, कम चाइल्ड कम। हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट हाउस, मर्चेंट के हाउस में कौन घुस गया, चोर घुसा। 38 का ए 39 का डी। वेयर डिड द तुस्कर स्केप इन द स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वेयर डिड द तुस्कर स्केप इन द स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। यहाँ पे होगा टू ए टिम्बर यार्ड, यही सही है बिल्कुल, स्टोरी टेलर में। ठीक है, थैंक यू, पूरा कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, थैंक यू।